अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत और चीन को धरती पर नरक यानी हेल होल्स कहे जाने वाले बयान ने वैश्विक राजनीति में बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। यह बयान कोई सामान्य टिप्पणी नहीं था, बल्कि अमेरिकी घरेलू राजनीति, इमिग्रेशन नीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से जुड़ा एक बड़ा संकेत माना जा रहा है। इस पूरे घटनाक्रम को समझने के लिए यह जानना जरूरी है कि ट्रंप ने ऐसा क्यों कहा, किस संदर्भ में कहा, किसने क्या प्रतिक्रिया दी और भारत का आधिकारिक जवाब क्या रहा। सबसे पहले समझिए कि यह विवाद शुरू कैसे हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यानी ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट शेयर किया, जिसमें अमेरिकी कंजर्वेटिव कमेंटेटर माइकल सैवेज के बयान का जिक्र था। इस बयान में कहा गया कि अमेरिका की जन्मसिद्ध नागरिकता की नीति का लोग गलत फायदा उठा रहे हैं और भारत व चीन जैसे देशों के लोग अमेरिका आकर अपने बच्चों को नागरिकता दिलवा देते हैं, जिसके बाद पूरा परिवार अमेरिका में ही बस जाता है। इसी संदर्भ में भारत और चीन को धरती का नरक कहा गया। यहीं से विवाद भड़क गया, क्योंकि यह बयान सीधे सीधे दो बड़े देशों भारत और चीन की छवि पर हमला माना गया। लेकिन असली सवाल यह है कि ट्रंप की बौखलाहट की वजह क्या है। इसका पहला बड़ा कारण है अमेरिकी राजनीति में इमिग्रेशन यानी आवर्जन का मुद्दा। ट्रंप लंबे समय से बर्थ राइट सिटीजनशिप का विरोध करते रहे हैं। उनका मानना है कि 14वें संशोधन के तहत मिलने वाली यह सुविधा अब मिसयूज हो रही है और इसे बदलना चाहिए। विशेषज्ञों के अनुसार यह बयान उसी राजनीतिक एजेंडे का हिस्सा है जहां ट्रंप कठोर इमिग्रेशन नीति दिखाकर अपने समर्थकों को संदेश देना चाहते हैं। दूसरा कारण है अमेरिकी घरेलू राजनीति और गिरती लोकप्रियता। रिपोर्ट्स बताती है कि ट्रंप के अप्रूवल रेटिंग्स में गिरावट आ रही थी और ऐसे समय में उन्होंने यह विवादित पोस्ट शेयर किया। विश्लेषकों का मानना है कि ट्रंप अक्सर ऐसे शॉकिंग बयान देकर मीडिया का ध्यान अपनी ओर खींचते हैं और अपने कोर वोट बैंक को सक्रिय करते हैं। तीसरा कारण है अमेरिका भारत और अमेरिका चीन के बदलते रिश्ते। पिछले कुछ समय से अमेरिका और भारत के बीच व्यापार और कूटनीतिक तनाव बढ़ा है, जिसमें टैरिफ और रूस से तेल खरीद जैसे मुद्दे शामिल हैं। ऐसे माहौल में ट्रंप का यह बयान केवल इमिग्रेशन तक सीमित नहीं माना जा रहा है, बल्कि इसे एक व्यापक रणनीतिक दबाव के रूप में भी देखा जा रहा है। भारत सरकार ने इस पर बहुत ही संतुलित और कूटनीतिक जवाब दिया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, हमने कुछ रिपोर्ट्स देखी हैं, बस इतना ही कहूंगा। इसका मतलब साफ है कि भारत ने इस बयान को ज्यादा तूल नहीं दिया, लेकिन नाराजगी को पूरी तरह नजरअंदाज भी नहीं किया। दूसरी बड़ी प्रतिक्रिया ईरान की ओर से आई। ईरान ने ट्रंप के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि भारत और चीन सभ्यता की जननी है और असली नरक वह जगह है जहां युद्ध की धमकियां दी जाती हैं। यह प्रतिक्रिया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ट्रंप के बयान के खिलाफ एक मजबूत कूटनीतिक जवाब के रूप में देखी गई। इसके अलावा कई वैश्विक विशेषज्ञों और विश्लेषकों ने भी ट्रंप की आलोचना की। उनका कहना है कि इस तरह की भाषा न केवल बल्कि इससे अमेरिका की वैश्विक छवि को भी नुकसान होता है। कुछ विशेषज्ञों ने यह भी कहा कि ट्रंप का चीन के प्रति अपेक्षाकृत नरम रवैया और भारत पर सख्ती एशिया में शक्ति संतुलन को प्रभावित कर सकता है। अब सवाल उठता है कि क्या यह केवल एक बयान है या इसके पीछे कोई बड़ी रणनीति है। विशेषज्ञों के अनुसार ट्रंप की राजनीति विवाद पैदा करो और चर्चा में बने रहो वाली रणनीति पर आधारित रही है। वे अक्सर ऐसे बयान देते हैं जो लोगों को चौंका दें, ताकि मीडिया और जनता का ध्यान बना रहे। यह उनकी चुनावी रणनीति का भी हिस्सा माना जाता है। दूसरा, यह बयान अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में चल रही बर्थ राइट सिटीजनशिप की बहस से भी जुड़ा हुआ है। ट्रंप पहले भी इस कानून को बदलने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन कानूनी बाधाओं के कारण सफल नहीं हो पाए। अब फिर से इस मुद्दे को उठाकर वे राजनीतिक माहौल बनाना चाहते हैं। तीसरा, यह बयान वैश्विक शक्ति राजनीति से भी जुड़ा है। अमेरिका, चीन और भारत तीनों ही दुनिया की बड़ी ताकतें हैं। ऐसे में ट्रंप का यह बयान केवल घरेलू राजनीति ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय संकेत भी हो सकता है कि अमेरिका अपनी शर्तों पर रिश्ते तय करना चाहता है। लेकिन इस पूरे विवाद का सबसे बड़ा असर क्या हो सकता है? पहला असर, भारत अमेरिका रिश्तों पर पहले से ही तनाव चल रहा है। ऐसे में इस तरह के बयान से विश्वास में कमी आ सकती है। दूसरा असर, अमेरिका की छवि पर। जब एक बड़ा नेता दूसरे देशों के लिए इस तरह की भाषा इस्तेमाल करता है तो उसकी वैश्विक विश्वसनीयता पर सवाल उठते हैं। तीसरा असर, एशिया की राजनीति पर। अगर अमेरिका भारत से दूरी बनाता है और चीन के साथ अलग रणनीति अपनाता है तो इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शक्ति संतुलन बदल सकता है। ट्रंप का यह बयान केवल गुस्से या बौखलाहट का नतीजा नहीं है, बल्कि है अमेरिकी राजनीति, इमिग्रेशन बहस, चुनावी रणनीति और वैश्विक शक्ति संतुलन
इन सभी का मिश्रण है। भारत ने इस पर संयमित प्रतिक्रिया देकर साफ संकेत दिया है कि वह इस तरह के बयान से प्रभावित नहीं होगा, लेकिन दुनिया भर में यह बहस जरूर छिड़ गई है कि क्या बड़े नेताओं को इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों, ट्रंप के इस बयान को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।